हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारे सप्लाई के चैप्टर को। सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रह गया हमारा, जिसके अंदर बात करने वाले हम कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई के बारे में। नॉर्मल सप्लाई हमने देख लिया है, अब यहां पर बात आती है टैक्सेबिलिटी की। सारा का सारा इशू आता है कि रेट क्या लगेगा इसके अंदर। अब दो टाइप की सप्लाई यहां पे हमारे सामने दी गई है। पहली बात करेंगे हम कंपोजिट के बारे में। कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, जिसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज एक तरह से बंडल्ड होती हैं। और क्या फर्क है मिक्स्ड में और कंपोजिट के अंदर, वो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। बंडल दोनों के अंदर होते हैं, दोनों के अंदर मिक्स ऑफ सप्लाईज होती हैं, बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज या बहुत सारे गुड्स एक साथ मिलके होते हैं, जिनके ऊपर एक पर्टिकुलर टैक्स रेट चार्ज होता है। वो रेट कौन सा होने वाला है, दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम देखें तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, हमारे पास दो टाइप की यहां पर सप्लाई दी गई है। एक थर्ड भी है जिसको हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कंपोजिट सप्लाई एंड द सेकंड इज मिक्स्ड सप्लाई। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके अंदर भी बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज होती हैं या गुड्स होते हैं जो कि बंडल्ड होते हैं। सेम इसके अंदर भी होता है, बहुत सारे गुड्स या बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि बंडल्ड हैं। अब कंपोजिट सप्लाई के अंदर फर्क यह है कि इसके अंदर नेचुरली बंडल्ड होती हैं ये, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको डोमिनेंट मान लूं कि दिस इज द प्रीडोमिनेंट वन, तो बाकी जितनी भी यहां पर गुड्स या सर्विसेज दी जा रही हैं वो इसकी या तो एंसिलरी होती हैं या इसको कॉम्प्लीमेंट करती हैं। एक्सिलरी होंगी या उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी उस मेन सप्लाई या उस मेन गुड्स को। और यूजुअली वो मार्केट में सेपरेटली नहीं बेची जाती, नॉट सोल्ड सेपरेटली। तो ये तीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें दिखाई देंगी, तो हम उसको कंपोजिट सप्लाई मानेंगे, उसको नेचुरली बंडल्ड मानेंगे, नॉट सोल्ड सेपरेटली। नाउ अगर हम बात करें मिक्स सप्लाई की, तो यहां आता है इसका एक मेजर डिफरेंशिएशन, जो कि होता है कि ये नेचुरली बंडल्ड नहीं होता। अब ये नेचुरल बंडल्ड क्या है, इस चीज को निकालने के लिए गाइस कोई स्ट्रेट जैकेट रूल नहीं है कि आप सिंपली वो फॉर्मूला पुट कर दो और वो निकल के आ जाएगा। इट्स लाइक समथिंग जो कि एक कोर्स ऑफ ट्रेड के अंदर एविडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं होटल बिजनेस लूं, तो होटल बिजनेस के अंदर बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, लाइक अलॉन्ग विद स्टेइंग इन अ रूम आपको रूम सर्विस भी मिलती है, आपको फूड भी मिलता है, आपको कुछ बेसिक एमिनिटीज भी मिलती है। अब उसके अंदर ये एक नेचुरल बंडल है, बिना रूम सर्विस के, बिना बेसिक एमिनिटीज के, बिना उन सब चीजों के होटल सर्विस ही बेकार है। तो उसके अंदर ये कहा जाता है कि ये एक नेचुरली बंडल चीज है, कि इन सब चीजों के बिना, यानी कि रूम एक प्रीडोमिनेंट चीज है, उसके अंदर आप रूम रेंट कर रहे हैं वो एक प्रीडोमिनेंट चीज है, बट उसके अलावा जो आप छोटी मोटी चीजें सर्विसेज ले रहे हैं, आपको वहां पर स्पा की फैसिलिटी मिलती है, स्विमिंग पूल मिलता है, आपको रूम सर्विस मिलती है, आपको फूड ऑर्डर होता है, सब कुछ चीजें होती है, वो एंसिलरी है। कि होटल को अगर वो रूम दे रहे हैं तो उनको ये सर्विस प्रोवाइड करना जरूरी है इन ऑर्डर टू रिटेन द कस्टमर्स। इस वे में आप यू कैन इजीली कंक्लूड कि ये एक कंपोजिट सप्लाई है। वेयरएज अगर मैं मिक्स सप्लाई की बात करूं तो उसके अंदर क्या डिफरेंशिएशन होगा कि वो नेचुरली बंडल नहीं होगी, वो एक बंडल क्रिएट किए गए होंगे। उसमें बेसिक सी बात यह है कि उस चीज को आप सेपरेटली सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिवाली वगैरह पे बहुत सारे हैम्पर्स मिलते हैं, गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह मार्केट में आ जाते हैं, जिसका पूरा एक बंडल सेट होता है, जिसके अंदर फ्रूट्स भी होते हैं, चॉकलेट्स भी होती है, ड्रिंक्स भी होते हैं, बिस्किट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजों का एक बहुत प्यारा सा बुके टाइप का बना के रख देते हैं वो। अब क्या उस बिस्किट को या उस चॉकलेट को या फिर उस ड्रिंक को अलग से सेल नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो उस केस के अंदर दिस इज नॉट नेचुरली बंडल्ड, इसको हमने बनाया है फॉर आवर पर्पज, प्रॉफिट कमाने के लिए उसको अपने बेसिस पे हमने क्रिएट किया। उसको सेपरेटली भी सेल कर सकते थे, या कोई चाहे तो वो बिस्किट्स, वो चॉकलेट और वो ड्रिंक्स वगैरह अलग से खरीद के खुद भी बंडल क्रिएट कर सकता है, बट होटल में नहीं। होटल में दिस इज नेचुरली बंडल्ड। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा माइन्यूट सा डिफरेंस है इन दोनों चीजों के अंदर, जिसके बेसिस पे आप ये डिटरमाइन करेंगे कि ये मिक्स सप्लाई है कि ये कंपोजिट सप्लाई है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये करना क्यों है हमें, Why do we have to differentiate? क्योंकि गाइज उसी की वजह से डिटरमाइन होगा कि टैक्स कौन सा लगने वाला है इसके ऊपर। अगर कंपोजिट सप्लाई की बात करूं तो उसके अंदर जो टैक्स रेट लगेगा वो होगा जो प्रीडोमिनेंट सप्लाई है
उसका टैक्स। जैसे कि होटल के अंदर मैंने बात की, तो जो होटल का रेंट है उस होटल के ऊपर, होटल के रूम के स्टे के रेंट के ऊपर जो अमाउंट चार्ज होती है वो रेट लगेगा उसके ऊपर। वेयरएज अगर मैं मिक्स सप्लाई की बात करूं तो वहां पर होगा, फॉर एग्जांपल 3-4 अलग अलग चीजें हैं हमारी मिक्स सप्लाई के अंदर, ठीक है, उसमें से किसी के ऊपर 5% है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, रैंडम रेट्स लिख रहा हूं यहां पर, किसी पे 18% है, किसी पे 10% है और किसी पे 12% है। तो मिक्स सप्लाई के अंदर सिंपल सा होगा कि जिस पे हाईएस्ट टैक्स होगा, यानी ये जो 18% है वो सब पे लग जाएगा। ये डिफरेंस है मिक्स सप्लाई के अंदर और नेचुरली बंडल्ड यानी कंपोजिट सप्लाई के अंदर। तो ज्यादा फायदा किसमें हुआ? ऑब्वियसली कंपोजिट सप्लाई के अंदर। कंपोजिट सप्लाई के अंदर हो सकता है कि जो एक पर्टिकुलर जो प्रीडोमिनेंट चीज है जिसके बेसिस पे पूरा टैक्सेशन लगना है उसका टैक्स रेट कम हो, तो वही उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब मैंने आपसे बात की थी कि एक थर्ड चीज भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है थोड़ा सा इन दोनों का बीच का रास्ता। कुछ सर्विसेज ऐसी हो सकती हैं जो देखने में आपको कंपोजिट या मिक्स लगेंगी, बट उनको सेपरेटली चार्ज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी किसी व्हीकल की सर्विस के लिए जाते हैं तो उसमें आप अलग से बंडल उसको क्रिएट ना करते हुए उसको अलग से डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। ऑयल का उसमें अलग चार्जेस लगेगा, सर्विस का अलग चार्जेस लगेगा, कोई उसमें पार्ट लगेगा उसका अलग चार्जेस लगेगा। उस पार्ट को, उस ऑयल को, उस सर्विस को आप अलग अलग भी ले सकते हैं। आप उसको कह सकते हैं कि ठीक है मुझे ऑयल नहीं डलवाना, आप बस सर्विस कर दो, या मुझे सिर्फ ऑयल डलवाना है सर्विस मत करो, या मुझे सिर्फ एक पार्ट रिप्लेस करवाना है। वो हर चीज वहां पे की जा सकती है, तो उसको उस ढंग से भी ट्रीट किया जाएगा और ये है हमारा थर्ड सप्लाई। तो यहां पर ये सब चीजें बनती हैं गाइस। यही चीज है, यही है एक बेसिक सा बात और कुछ भी नहीं है इस टॉपिक के अंदर। अगर हम स्टडी मेट से भी थोड़ा बहुत देखें इसको तो यहां पर यही कहा गया है कि कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, उसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है जिसके ऊपर रेट लगता है, और बिग सप्लाई क्या होती है जिसमें हाईएस्ट रेट लगता है। यहां पर उसी चीज का कुछ एनालिसिस सा दिया हुआ है जो कि बात करता है कि इसमें 2 या फिर 2 या 2 से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाईज होती हैं गुड्स की, जो कि एक कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं। और ये एक कीवर्ड है यहां पर जिसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है, नेचुरली बंडल्ड होती है वो चीज। ओके, फिर आता है इन सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ जुड़ के वो चीज सप्लाई की जाती है। अलग अलग से उसका कोई महत्व नहीं बचेगा। सिर्फ रूम सर्विस बिना रूम को रेंट किए कोई पॉइंट ही नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद आता है वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई, यानी कि उन सब में से वो 2, 3, 4 जितनी चीजें हैं उनमें से एक सप्लाई होने वाली जो प्रिंसिपल सप्लाई होने वाली है। अब प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगी? जो कि प्रीडोमिनेंट एलिमेंट होगा जिसके अंदर। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ये देखते ही आप उस चीज को डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ टू डिटरमाइन वेदर द सर्विसेज आर बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और नॉट। तो इसके अंदर आता है, पहला पॉइंट आता है परसेप्शन ऑफ द कंज्यूमर और द सर्विस रेसिपिएंट। अगर बहुत सारे रेसिपिएंट्स हैं वो बंडल करके उस चीजों को रीजनली एक्सपेक्ट करते हैं कि जब मैं वो XYZ सर्विस ले रहा हूं तो मुझे वो चीज बंडल में मिले, तो वो एक तरह से नेचुरली बंडल चीज बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मेजॉरिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इस चीज को इस तरह से परसीव करते हैं, तो वो चीज भी वहां पर आ जाएगी। दोनों एग्जांपल क्या है कि मोबाइल फोन जो है हमेशा देखो बैटरी के साथ आता है। कस्टमर भी ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करता है कि उसको बैटरी अलग से ना खरीदनी पड़े। खैर अब थोड़ा सा एप्पल ने वो चीज सिनेरियो थोड़ा चेंज कर दिया, अडेप्टर अलग से लेना पड़ता है, बट द पॉइंट इज कि ये कुछ चीजें हैं, डाटा केबल, ईयरफोन्स और ये सब चीजें एक कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि व्हेन आई एम बाइंग अ मोबाइल फोन ये चीजें मुझे साथ में मिलेगी, तो ये नेचुरली बंडल्ड हो गई। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, यानी कि बंडल ऑफ सर्विस ऑफ केटरिंग ऑन बोर्ड एंड सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय एयर इज बंडल्ड ऑफर्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ एयरलाइंस, ठीक है। कि अच्छा फूड प्रोवाइड कर रही है कोई एयरलाइन, कोई अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, बहुत जो बिजनेस क्लास होती है या फिर बहुत जैसे अपने एमाइरेट्स की फ्लाइट्स देखी हुई कभी ना कभी, तो वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, तो वो सर्विस प्रोवाइडर एक बंडल क्रिएट कर रहा है उसके लिए, और वो नेचुरल है। ऑब्वियसली आप बिना फ्लाइट के उन बेनिफिट्स को नहीं उठा सकते, तो यही यहां पर पॉइंट यहां पर दिया गया है। द नेचर ऑफ वेरियस सर्विस इन अ बंडल ऑफ सर्विसेज। अब यहां पर जैसे होटल का एग्जांपल दिया गया है और कुछ अदर इलस्ट्रेटिव फैक्टर्स यहां पर हो सकते हैं कि नॉर्मली एक पैकेज की तरह उस चीज को एडवर्टाइज किया जा रहा है, या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो कि सेपरेटली अवेलेबल नहीं हो सकते, जो कि मैंने अभी आपको जब समझाया था तो काफी एम्फेसिस किया था इस चीज के ऊपर कि वो सेपरेटली सेल नहीं हो सकती, और ये एक मेजर एलिमेंट होता है कि वो साथ में ही जा पाएगी। जैसे कि एयरलाइन का एग्जांपल है कि एयरलाइन की जो फूड सर्विस है वो आप एयरलाइन के साथ ही ले सकते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि फ्लाइट वाला खाना मुझे दे दो और मुझे फ्लाइट में नहीं जाना, दैट वोंट मेक एनी सेंस। नेक्स्ट बात आता है द डिफरेंट एलिमेंट आर इंटीग्रल टू वन अनदर। वही बात है, इंटीग्रल टू वन अनदर। होटल की सर्विसेज है
रूम सर्विस के बिना होटल सर्विस काफी अधूरी हो जाएगी। तो ये चीजें यहां पर ऐसे आ जाती है, कोई स्ट्रेट फॉर्मूला नहीं है, नेचुरली ये चीजें एग्जांपल्स के थ्रू अपना खुद ही एक ट्रेड कोर्स ऑफ ट्रेड के अंदर ये चीजें एक इंप्लाइड होती हैं एक तरह से। तो यहां पर यही सब एग्जांपल दिए गए हैं, कुछ चीजें क्लैरिफाई की गई है कि अगर यहां पे दो चीजें ऐसी दी गई हैं। पहली बात तो फॉर एग्जांपल एक आपके सामने दो सिचुएशन रखता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहली बात देखते हैं हम कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री या फिर प्रेस, ठीक है। यहां पे दोनों केस में प्रेस ए एंड प्रेस बी कि कैसे डिसाइड करना है कि प्रीडोमिनेंट चीज क्या है। यहां पर हम डिसाइड कर रहे हैं हाउ टू डिसाइड व्हाट इज प्रीडोमिनेंट, यानी कि जिसका रेट लगेगा। अब फॉर एग्जांपल यहां पर ये एक इंसान है, इसको बोलते हैं ए, सॉरी ए तो हमने कंपनी का नाम ही ले लिया, तो इसको बोलते हैं एक्स, ठीक है। ये गया इस प्रेस के पास अपने पेपर्स लेके, बहुत सारे पेपर्स हैं इसके पास, वो पेपर्स लेके गया और इसको उसके ऊपर कुछ भी प्रिंट करवाना है उन पेपर्स के ऊपर। तो ये जो प्रेस ए है ये प्रिंटिंग का काम कर रही है, प्रोवाइडेड किया कुछ भी प्रिंट करे इसके ऊपर, ब्रोशर हो गया, इन्विटेशन लेटर्स हो गए, लेटर हेड्स हो गए, इनवॉइसेस हो गए बिजनेस के लिए, कुछ भी प्रिंट करे, ये पेपर सप्लाई कर रहा है। यहां पर ये प्रिंटिंग ऑफ ये जो इस कंपनी का प्रेस ए का जो काम है वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसके ऊपर प्रिंटिंग करके। तो जो उसका रेट होगा वो यहां पर प्रीडोमिनेंट माना जाएगा और वो चीज यहां पर लग जाएगी। सेम वे अगर दूसरी चीज में अगर मैं देखूं कि ये एक बंदा है, इसने जाके इस प्रेस बी को बोला कि मुझे बहुत सारे पेजेस प्रिंट करवाने हैं, कुछ भी लेके नहीं गया, खाली हाथ पहुंच गया। ये कंपनी पेजेस भी दे रही है। अब गाइस बिना पेजेस के उस पर प्रिंटिंग नहीं हो सकती, खाली इंक नहीं दे सकता उसको कि ठीक है आप अपने आप लिख लेना अपने पेजेस के ऊपर, पेजेस देने जरूरी है, उसे प्रिंटिंग करनी जरूरी है। तो यहां पर प्रीडोमिनेंट चीज क्या हो जाएगी, वो पेपर वाला एलिमेंट, पेपर के बिना प्रिंटिंग नहीं हो सकती। तो यहां पर इस ढंग से ये मार्केट के अंदर ये चीजें डिसाइड की जाती हैं। तो यहां पर ये एक दिया गया है, यहां पर कुछ एक्टिविटी एग्जांपल दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, एक कुछ दिया है एक्टिविटी ऑफ बस बिल्डिंग। अब इसके अंदर क्या है कि प्रिंसिपल सप्लाई में बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। ये सर्कुलर ने क्लैरिफाई किया है, ऊपर वाला भी सर्कुलर था। अब गाइस इसके अंदर देखें हम रिट्रेडिंग ऑफ टायर्स के अंदर क्या है कि प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इसके अंदर क्या हुआ कि आपने अपना टायर रिट्रेडिंग के लिए दिया, उसमें कुछ रबड़ भी लगा, ठीक है। तो वो चीज एक तरह से रबड़ एक थोड़ा सा छोटा एलिमेंट हो जाएगा, मेन एलिमेंट क्या रहेगा उसकी रिट्रेडिंग। बट वेयर एज अगर आप उस रिट्रेडिंग, आपका काम ही रिट्रेडिंग के रिट्रेडेड टायर्स को सेल करना है, तो उस चीज के अंदर प्रीडोमिनेंट एलिमेंट आपका आ जाएगा जो आप रबड़ उसके ऊपर सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये पहले केस के अंदर बन जाएगी सप्लाई ऑफ सर्विस, दूसरे केस के अंदर बन जाएगी सप्लाई ऑफ गुड्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मिक्स सप्लाईज। बहुत ही सिंपल है, कंपोजिट करने के बाद मिक्स सप्लाई को समझना बिल्कुल आसान हो जाता है। जो कंपोजिट नहीं है बट स्टिल बंडल्ड है तो वो मिक्स सप्लाई हो जाएगी। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक यही आइडेंटिफाई करनी है कि वो कंपोजिट नहीं होनी चाहिए। सच सप्लाई शुड नॉट कंस्टिट्यूट एज अ कंपोजिट सप्लाई। अब ये डिटरमाइन कैसे होगा, ये एक तरह से वही होगा कि नॉर्मली एक एज अ पैकेज नहीं सेल की जाती, अलग अलग सेपरेटली भी उसको सेल किया जा सकता है, जो हमने पहले डिस्कस किया वही यहां पर सेम चीज अप्लाई होती है। अब उसको डिटरमाइन कैसे करना है, अब फॉर एग्जांपल यहां पर एग्जांपल दिया गया है, टैक्स कौन सा लगने वाला है वो मैं आपको वैसे पहले बता ही दिया कि हाईएस्ट रेट जो होगा वो यहां पर लग जाएगा। अब यहां पर एक लास्ट पॉइंट यहां पर दिया गया है, इसका एग्जांपल देखते हैं। ये पहले श्रीनगर एंटरप्राइज सप्लाइज 10,000 किट्स 50 रुपए ईच अमाउंटेड टू 5 लाख रुपीज टू राघव जनरल स्टोर। अब हर किट के अंदर एक फेस क्रीम है, एक फेस टिश्यू पैकेट है, एक नेल पेंट है। अब ये मिक्स सप्लाई है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो ये फेस क्रीम, जो नेल पेंट, जो भी चीजें हैं, इन चीजों को अलग से भी बेचा जा सकता है, जरूरी नहीं है उस किट के अंदर ही बेचना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो भी चीजें उन चीजों के अंदर, इन सारी चीजों में से जितनी भी चीजें हैं जो हाईएस्ट रेट लगेगा वो यहां पर हो जाएगा। अब इसमें अजम्पशन ली गई है कि किसी का 18 है, किसी का 12 है, किसी का 28 है, तो 28% से उसके ऊपर गाइस टैक्स लग जाएगा। दैट्स इट, यही था, इतना सा पॉइंट था मिक्स सप्लाईज के अंदर। एक पॉइंट जो मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क वाला बताया था वो यही था कि अगर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था मोटरसाइकिल सर्विसेज का, कि अगर आप सर्विस का, तो सर्विस के चार्जेस, ऑयल के चार्जेस और वो सब चीजें, तो कुछ चीजें देखने में लग सकती है कंपोजिट है, देखने में लग सकती है मिक्स्ड है, बट वो ऐसा होती नहीं है, तो उसमें इंडिविजुअल रेट्स पे भी टैक्स चार्ज किया जा सकता है। सो गाइस यहां पर हुआ ये चैप्टर खत्म। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। आने वाली वीडियोस में मैं आगे का पूरा सिलेबस धीरे धीरे कवर करता जाऊंगा, पूरे के पूरे आईडीटी का। एंड स्टे ट्यून्ड गाइस, बी श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।